पुर्तगाल का आर्टिकल 92, इस पे क्या खबरें चल रही हैं? पुर्तगाल का आर्टिकल 92 बंद होने जा रहा है। पुर्तगाल का आर्टिकल 92, जो लोग यहाँ पे हैं, जो मेरी वीडियो फॉलो करते हैं, उनको पता है कि ये क्या है। ये बेसिकली एक आर्टिकल है जिसके तहत आप स्टूडेंट टीआरसी अपनी अप्लाई करते हैं पुर्तगाल में। पहले इनसाइड कंट्री आप अप्लाई कर सकते थे, टूरिस्ट वीज़ा पे आप वो बंद करने जा रहे हैं। असल कहानी क्या है, क्या माजरा है, क्या मामलात हैं? पुर्तगाल का आर्टिकल 92 बंद हो गया या क्या? अभी स्टिल आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? वीडियो का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक आप लाजमी देखिएगा। अगर आपको पुर्तगाल में कोई लीगल असिस्टेंस चाहिए तो भैया आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी लॉ फर्म है, कंसल्टेंसी फर्म नहीं है, लॉ फर्म है। आपको मुझसे मिलने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट ऑफिस जाए। वकील, पुर्तगीज़ वकील बैठे होते हैं। पुर्तगीज़ वकील जब आपके मामला देखते हैं तो आपके मामला भी सॉल्व होते हैं। पहले मेरी सक्सेस स्टोरीज आप टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे जाकर चेक कर सकते हैं। हमारी सबसे ज़्यादा, मेरा ख्याल है कि पुर्तगाल में शायद किसी ने इतने केस किए हों जितने हमारी लॉ फर्म ने आर्टिकल 92 के किए, फाइल लॉक सिस्टम बंद होने के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं होती, एक्सपर्टीज़ होती है जो पोर्चुगीज़ इमिग्रेशन लॉयर है उसकी एक्सपर्टीज़ होती है। और ऐसे ऐसे केस भी हमने क्लियर कर दिए जिनको कंट्री आउट आए हुए थे, जिन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए थे, मामला तो हुए थे काफ़ी ज़्यादा। तो कॉम्प्लिकेटेड, हम हर तरह के केसेस को ट्रीट करते हैं वहाँ पे। अच्छा, बात करते हैं आर्टिकल 92। आर्टिकल 92 जैसे वो पता है, फाइल लॉक बंद होने के बाद हर बंदा इसके अंदर जा रहा था। और फिर जब एजेंट्स ऐसे काम करना शुरू कर देते हैं कि इमिग्रेशन को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, फिर इमिग्रेशन कहती है कि भाई इनको क्लोज़ करो ताकि हमें डिफ़िकल्टीज़ ना आए। अब डिफ़िकल्टी क्या आना शुरू हो गई थी? ऐसे कोर्सेज़ जो कि मोस्टली एजेंटों को पता ही कोई नहीं है कि कोर्स कौन कौन से इमिग्रेशन एक्सेप्ट करती है, या स्कूल कौन से जो है वो वैलिड है, यानी कि कोर्सेज़ करवा सकते हैं। अब उसका एक कुछ रिक्वायरमेंट होती है टीआरसी कार्ड अप्लाई करने के लिए कि आपका जो कोर्स है मोर देन 1 ईयर होना चाहिए, और आपका जो स्कूल है वो या कॉलेज है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से सर्टिफाइड होना चाहिए। जो वोकेशनल ट्रेनिंग को जो बॉडी सर्टिफाइड करती है उसे भी सर्टिफाइड होना चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट होती है। अब ये घंटे घंटों के हिसाब से छोटे छोटे कोर्स होते हैं। जैसे 20 घंटे का कोर्स हो गया, 50 घंटे का, 150 घंटे का कोर्स हो गया, 2 महीने का कोर्स, 3 महीने का कोर्स। तो एजेंटों ने उनको इनके अंदर घुसा दिया, लोगों से पैसे पकड़ लिए, 3-3, 4-4 हज़ार यूरो, ये 100-100, 200 वाले छोटे छोटे कोर्सों में इनको इनरोल करवा दिया। तो भाई ऐसे कोर्सेज़ के ऊपर तो कार्ड नहीं मिलता। इमिग्रेशन का भी टाइम वेस्ट होता था। उसके बाद फिर ऐसे स्कूल ऑनलाइन स्टडी, जिसमें ऑनलाइन स्टडी करवाई जाती थी, वो भी एक्सेप्ट नहीं होते थे, तो उस पर भी उनका टाइम वेस्ट होता था। तो अभी क्या सीन है कि अभी पार्लियामेंट में इसके ऊपर वोटिंग हो चुकी है। पार्लियामेंट में वोटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो अप्रूव्ड हो गया। पार्लियामेंट में उन्होंने वोटिंग करके उसको कंप्लीट कर दिया। अब वो इंटरनल, मैं पाकिस्तान में ट्रैवलिंग पे था तो मैंने फिर अपने लॉयर से वापस आने के बाद लोग मैसेजेस कर रहे थे, तो मैंने बड़े डिटेल डिस्कशन की है इसके ऊपर, और हमने इस पर रिसर्च की है, उसको देखा है। तो अभी जो वोटिंग के बाद इसको इंटरनल कमेटी के अंदर भेज दिया गया, क्योंकि आर्टिकल 92 बंद नहीं हो रहा है। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, सिर्फ एक कंडीशन क्लोज कर रहे हैं कि आप इनसाइड द कंट्री अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप आर्टिकल 92 अप्लाई करना चाहते हैं पुर्तगाल से बाहर से, तो D4 वीज़ा, यानी कि स्टडी वीज़ा, D4 वीज़ा से वो डील करता है। तो आप एज अ स्टूडेंट आप वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर एडमिशन लेके आ सकते हैं। अब ये इसको इंटरनल कमेटी के अंदर भेज दिया गया। अब इंटरनल कमेटी इसको रिव्यू करेगी कि उसकी रीज़न ये है कि उसमें और भी आर्टिकल हैं जिसको चेंजिंग करने का इसमें बिल पेश किया गया है। जब इंटरनल कमेटी इसको मामलात करेगी, फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर चला जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इसको रिव्यू करेगी, अगर चीज़ें परफेक्ट हुई तो फिर लॉयर का कहना था, पॉसिबिलिटी है कि एंड ऑफ जुलाई तक जो है ना, इसका कोई फाइनल डिसीजन है। अभी तक पुर्तगाल में आर्टिकल 92 बंद नहीं हुआ, आज की डेट के मुताबिक चल रहा है। एंड ऑफ जुलाई जो है, क्या पॉसिबिलिटी है कि जुलाई के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हॉलीडेज़ भी हैं, मामलात हैं, तो एंड ऑफ जुलाई तक जो पॉसिबिलिटी है बंद होने का चांस है। लेकिन स्टिल आपके पास वो ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप पुर्तगाल से बाहर से अप्लाई करते हैं, जैसे आप यूके बैठे हुए हैं, आप आना चाह रहे हैं, इटली, स्पेन, कहीं भी, जर्मनी, आपकी यूनिवर्सिटियों की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो आप कहते थे कि यार सेकंड ऑप्शन में हम पुर्तगाल सस्ता जाके थोड़ा बहुत एडमिशन लेके अपने मामला कर लें। वहाँ पे आपको 10-10-12, जैसे यूके की बात करूँ, 10-15 हज़ार पाउंड आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है। जर्मनी में जाएँ 10-12 हज़ार यूरो फ़ीस पे करनी पड़ती है यूनिवर्सिटीज़ की। तो लोग सेकंड ऑप्शन पे पुर्तगाल कार्ड 2-3-4 हज़ार यूरो लगा के सेकंड ऑप्शन में कार्ड लेके स्टडी से जान छुड़ा लेते थे, क्योंकि उन कंट्रियों में स्टडीज़ के बाद भी आपको स्टडी फिर दोबारा कंटिन्यू करनी पड़ती है, यूनिवर्सिटी में मामला करने पड़ते हैं, या वर्क परमिट हैवी अमाउंट के खरीदने पड़ते हैं, तो फिर जाके सेटिंग होती है। तो यहाँ पे फिर लोगों की होता था कि हम पुर्तगाल आके मामला कर लें। तो आप वहाँ से डायरेक्ट D4 वोकेशनल ट्रेनिंग वीज़ा अप्लाई कर डायरेक्ट यहाँ वहाँ से आ सकते हैं और अपना TRC कार्ड
ले सकते हैं। तो ये थी जी आर्टिकल 92 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आर्टिकल 92 बंद नहीं हुआ, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो स्पीड मारें, अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो ये भी कोई फाइनल डेडलाइन नहीं है, पहले भी हो सकता है, लेकिन जो लॉयर का जो कह रहा था, जो टाइम टेबल और छुट्टियां बीच में आ रही थी, वो कह रहा था एंड ऑफ जुलाई तक की पॉसिबिलिटी है कि इसका अप्रूव हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नई टॉपिक से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।